प्रिय दर्शकों, आज हम पुनः उपस्थित हैं एक और बहुत छोटे से टॉपिक को लेकर के। और यदि आप आनंद लेते हैं इसमें तो आपका बहुत स्वागत है। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है गैसों के द्रवों में विलयन एवं उसका अवशोषण गुणांक। मतलब अवशोषण गुणांक क्या होता है, ये छोटी सी चर्चा करेंगे हम। और गैसों का द्रवों में विलयन कैसे बनता है ये भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, अभी आप समझते हैं कि जलीय जीव हैं, तो जलीय जीव चाहे वो गंगा जल हो, चाहे वो समुद्री जल हो या और कोई भी जल हो, उसमें अपना जीवन चलाते हैं। तो उनका जीवन कैसे सुचारू रूप से चलता है, वो जो हमारा जल है उसमें घुली हुई ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। ऐसे ही आप देखते हैं कि ऑक्सीजन की विलेयता जल में बहुत कम है। उसके मुकाबले यदि हम HCl घोलते हैं, उसमें HCl गैस घोलें तो उसकी विलेयता बहुत बढ़ जाती है। आप ये भी समझते हैं कि जल में सबसे अधिक कौन सी गैस विलेय है? वो गैस है हमारी अमोनिया। अमोनिया जल में सबसे ज्यादा विलेय है। माने कि अमोनिया जल के एक आयतन में अमोनिया के 1300 आयतन विलय हो जाते हैं, इतनी ज्यादा विलय है। इसी तरह से STP पर सबसे कम विलय कौन सी गैस है? वो गैस है हमारी हीलियम। हीलियम की विलयता बहुत ही कम है और हीलियम की विलयता STP पर 0.01 आयतन है। एक आयतन में 1300 आयतन NH3, एक आयतन H2O में, पानी में, या पानी ही लिख लेते हैं। एक आयतन पानी में 1300 आयतन NH3 घुलित होती है। माने सबसे अधिक विलेयता है। सबसे, चलो यहां लिख लेते, सबसे अधिक जल में विलेयता NH3 की है। ठीक है। दूसरा, सबसे कम जल में विलेयता हीलियम माने He की है। ठीक है। हीलियम की विलेयता कितनी है? एक आयतन जल में He की 0.01 आयतन घुलित होती है। ठीक है। तो इस तरह से आपको पता समझ रहे होंगे आप कि सबसे ज्यादा विलेयता हमारी अमोनिया की है, सबसे कम विलेयता हमारी हीलियम की है। अच्छा, एक बात और समझ लें यहीं पर कि जो जीव जंतु हैं जल के, जैसे किसी जलाशय में हैं, तालाब में हैं, तो या किसी झील में हैं, तो जाड़े के दिनों में आनंद से जीवन व्यतीत करते हैं जलीय जीव, जबकि गर्मी के दिनों में क्यों आनंद से नहीं रह पाते?
जलीय जीव, उसका एक कारण है। उसका कारण ये है कि ताप बढ़ने पर जो गैस की विलेयता है वो कम हो जाती है जल में या किसी द्रव में, और ताप घटने पर विलेयता बढ़ जाती है। इसी तरह से आप देखते हैं कि ठोस विलयन, ठोस का ठोस में विलयन हो, ठोस का द्रव में विलयन हो, द्रव का द्रव में विलयन हो, तो इन विलयनों में जो दाब है उस दाब का कोई सार्थक परिणाम नहीं होता। लेकिन गैसों का जब द्रव में विलयन की बात होती है या गैसों के गैसों में बात होती है तो दाब का एक सार्थक विलयता पर प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर वेट कम है, ये पिस्टन है, ये हमारी गैस है, ये हमारा विलायक है। इस विलायक में इस दाब पर देखिए इसकी विलेयता कम है, आपको दिखाई दे रही होगी कि ये अलग अलग हैं और ये भी अलग अलग है। ये हमारा गैस का आयतन है, ये हमारा विलायक का आयतन है। यहाँ पर जब दाब बढ़ा दिया गया है तो ये गैसीय अणु नजदीक हो गए हैं और इसमें विलेयता भी इसकी बढ़ गई है और ये नजदीक नजदीक आ गई है। होता क्या है कि ये जो गैस है, ये गैस इसमें विलय होती है और एक समय ऐसा आता है कि ये घुलते घुलते एक निश्चित ताप और दाब पर ऐसी स्थिति में आ जाती है कि फिर इसमें से गैसीय अणु यहाँ पर जाने लगते हैं और एक साम्य की स्थिति पैदा हो जाती है। उस साम्य की स्थिति में जो गैस का दाब है वो स्थिर हो जाता है, जिसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। तो उस वेपर प्रेशर पर और एक निश्चित दाब पर एक निश्चित विलेयता हो जाती है जबकि ताप स्थिर रखा जाए। तो ये हमारी द्रवों, गैसों के द्रवों में विलयन बनते हैं इस प्रकार से। अब हम बात करते हैं कि अवशोषण गुणांक क्या है। देखिए, अवशोषण गुणांक के बारे में बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि अवशोषण गुणांक गैस का एसटीपी पर वह आयतन है, ध्यान रखो, गैस का एसटीपी पर वह आयतन है जो निश्चित ताप, लेकिन यहां मैंने पहले ही लिख दिया कि ताप निश्चित कर दिया, हमने फिक्स कर दिया है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर अभी हम चर्चा करेंगे इसकी कि किस तरह से इसका ताप का प्रभाव पड़ता है। तो यहां पर आप देख लीजिए कि निश्चित ताप पर गैस का एसटीपी पर, गैस का एसटीपी पर वह आयतन जो इकाई आयतन के द्रव द्वारा गैस के इकाई आंशिक वायुमंडलीय दाब पर घुलित होता है। इकाई आंशिक वायुमंडलीय दाब कौन सा है? ये वाला वायुमंडलीय दाब पर घुलित होता है, अवशोषण गुणांक कह जाता है। तो इस तरह से यदि चलिए मैं गणितीय रूप से इसे देख लेते हैं। देखो, यदि निश्चित ताप पर माना कि ताप निश्चित का मतलब ए फिक्स्ड टेम्परेचर, तो ताप निश्चित है और द्रव का आयतन भी है, जिसमें कि गैस घुलनी, द्रव का आयतन V, द्रव का आयतन V है, ठीक है। गैस का आंशिक दाब P है, गैस का जो गैस इसमें घुलनी है आंशिक दाब P है, ठीक है। तो अब आंशिक दाब हो गया, गैस का आयतन हो गया, ताप निश्चित है,
और ये मान लो कि गैस के V0 आयतन विलेय होते हैं, विलेय हैं। मान देखिए ये कंडीशन है हमारी, ताप निश्चित है, द्रव का आयतन V है, गैस का आंशिक दाब P है, तो उस पर गैस के V0 आयतन उसमें विलेय है। ये हमारी कंडीशन है। तो ऐसी स्थिति में विलेयता, अब देखिए ये जो हमारा अवशोषण गुणांक है, अवशोषण गुणांक को अल्फा द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो तब क्या है कि V किसका आयतन है? ये द्रव का आयतन है, द्रव का आयतन। ठीक है, और P गैस का आंशिक दाब है। ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू Vg। ये क्या है? गैस का घुलित आयतन। ये गैस का घुलित आयतन है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि PV इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा ये इंटू Vg। ये अल्फा क्या है? ये हमारा अवशोषण गुणांक है। ठीक है, इसलिए अल्फा इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे हम अवशोषण गुणांक कहते हैं, तो V0 अपॉन PV। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एक संबंध बन गया। ठीक है, और ये किसी गैस के लिए एक निश्चित मान होता है, किस पर? निश्चित ताप पर और किसी द्रव के निश्चित आयतन भी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये अवशोषण गुणांक आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा V0 घुलित आयतन है किसी गैस का, P आंशिक दाब है, V द्रव का आयतन है, और ये बराबर होता है, इन दोनों का जो अनुपात है वो अल्फा के बराबर होता है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अवशोषण गुणांक, शोषण गुणांक किसी गैस के निश्चित ताप पर घुलित आयतन व गैस के आंशिक दाब व द्रव के आयतन के गुणनफल का अनुपात। अवशोषण गुणांक किसी गैस के निश्चित ताप पर घुलित
आयतन इसका और आंशिक दाब व द्रव के आयतन का गुणनफल इसका और नंबर 2 इसका, ठीक है, का अनुपात होता है। समझ में आ गया? तो ये हमारा अभिसूत्रण गुणांक है। आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ये एक दूसरे की विलेयता से संबंधित है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो चर्चा है वो हम करेंगे हेनरी के नियम से।